सिटी बिग न्यूज़ के सभी दर्शकों का मैं लोकेश हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी वक्त से सिटी बिग न्यूज़ अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए बच्चों के लिए और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए एक ख़ास सीरीज़ लेकर के आया है, जिसमें हम आपसे मुलाकात करवाते हैं उन एक्सपर्ट्स की जो ये बताते हैं कि किस तरह से बच्चों को अपनी स्टडी को प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से एग्ज़ाम्स के लिए उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस तरह से वो अपने करियर को आगे के लिए चुनें। इसी श्रृंखला में आज हमने अपने स्टूडियो में जिस खास मेहमान को आमंत्रित किया है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन उनसे करवा दूं। मेरे साथ आज सिटी बिग न्यूज़ के स्टूडियो में खास मेहमान हैं मिस्टर सुनील जैन। सुनील जी, आपका सिटी बिग न्यूज़ के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। दर्शकों को बता दूं कि सुनील जी काफ़ी वक्त से स्टडी से जुड़े हुए हैं, लगभग 12 या 13 साल आपको हो गए हैं इसी फील्ड में, स्टडी के फील्ड में। और साथ ही सुनील जी विशेष एकेडमी के डायरेक्टर हैं हिसार में। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि जो सुनील जैन जी के पास एक्सपर्ट्स की टीम है, जिसके वे खुद भी एक हिस्सा हैं, और साथ ही जो टीम है 4 लोगों की उनके पास, उनके साथ वो किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, किस तरह से उनको एक बेहतर करियर चुनने में उनकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप कॉमर्स के लिए स्पेशल आपकी एकेडमी है, विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स, तो उसके लिए अब जैसे मार्च का महीना है, एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं बच्चों के, तो किस तरह से आगे के लिए बच्चे, जैसे नया सेशन आपका अप्रैल से शुरू होता है? नया सेशन जनरली हम लोग +2 की क्लास जो है उसके लिए लगभग 20 मार्च के आसपास हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, और अप्रैल में भी फिर हमारे नए बैचेज हैं वो स्टार्ट होते हैं। ओके, तो अप्रैल से जैसे आपका नया सेशन शुरू होता है, तो किस तरह से बच्चे आपको अप्रोच करते हैं और क्या चीज़ें वो देखते हैं कि किस एकेडमी में हमें एनरोल होना चाहिए, और आप किस तरह से बच्चों का एक गाइडेंस करते हैं कि क्या वो चीज़ करें जिसके लिए उनका बेहतर भविष्य बन पाए? देखिए, जब हम लोग बात करते हैं एक बच्चे की लाइफ में, जब 10th क्लास तक बच्चा स्टडी करता है जी, तो सारे बच्चे जो हैं वो कॉमन स्टडी करते हैं, लेकिन जैसे ही +1 में बच्चा एंटर करता है तो उसके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे आर्ट्स में जाना है, मुझे साइंस में जाना है, मुझे कॉमर्स में जाना है। तब उसको वो तीनों स्ट्रीम दिखने लगते हैं। हाँ, और बहुत सारे लोग उनको सलाह भी देते हैं अलग अलग तरीके की, आपको साइंस करना चाहिए, आपको कॉमर्स करना चाहिए। और आज के दौर में कॉमर्स एक बहुत बेहतर ऑप्शन है बच्चों के पास। तो जनरली हमारे पास जो बच्चे हैं वो 10th क्लास के बाद जो बच्चे कॉमर्स ऑप्ट करते हैं वो फिर कोचिंग के लिए आते हैं। अप्रैल में हम लोग बैच स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और जनरली हमारी जो कोचिंग होती है अप्रैल में स्टार्ट होके, और जब बच्चे के फाइनल एग्जाम होते हैं तभी तक बच्चा हमारे पास रहता है। और जनरली हम लोग ये करते हैं कि अक्टूबर नवंबर तक हमारा सिलेबस हम लोग पूरा करवा देते हैं। उसके बाद फिर रिवीजन है, टेस्ट हैं, वो बच्चे के हमारे पास चलते हैं। ओके, तो आपने बताया कि किस तरह से बच्चे इस चीज़ को ऑप्ट करते हैं और पूरा एक मॉड्यूल क्या रहता है आपका स्टडी का कि किस तरह से आप एग्जाम लेते। तो जब हम बात करते हैं बच्चे की स्टडी की और साथ में उसकी रिवीजन की, उसके टेस्ट की, तो वो किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करते हैं? क्या वो मंथली करते हैं, वीकली करते हैं, या 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, कैसे करते हैं वो आप? देखिए सर, 2 चीज़ें हैं समझने के लिए। पहली बात ये कि जब बच्चा मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहा है तो उसकी जो कंसेप्ट पे क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है वो है डिसिप्लिन। जब तक बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है तब तक बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। डिसिप्लिन तो मेरे ख्याल में जिंदगी के हर क्षेत्र में ज़रूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हम लोग, जब हमारे पास बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो जनरली ऐसा होता है कि जब बच्चा +1 +2 में आ गया तो वो कोचिंग सेंटर पे जाता है और अपनी कोचिंग स्टार्ट कर देता है। विशेष एकेडमी की खास बात यह है कि जब हम लोग बच्चे को टीच करते हैं तो साथ में पेरेंट्स को लेके चलते हैं हम लोग। इसमें हम लोग ये करते हैं कि जब हमारे पास क्लास होती है तो डेली हम लोग अटेंडेंस करते हैं सबसे पहले बच्चे की। जनरली ऐसा होता है कि बच्चा, कई बार ऐसा होता है घर से आ गया और एकेडमी नहीं पहुंचा, तो हमारे यहाँ सबसे खास बात यह है कि हम लोग डेली पेरेंट्स को रिपोर्टिंग करते हैं। तो सुनील जी, ये तो कहीं ना कहीं आप बच्चों को बांध के रखते हैं, क्योंकि 10th के बाद एक जनरल एक साइकोलॉजी होती है कि 10th के बाद हम +2 +1 या +2 में आ गए हैं तो अब हम आज़ाद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के ऊपर पैनी नज़र रखते हैं। देखिए, सिंपल फंडा ये है कि जब तक डिसिप्लिन में नहीं है तब तक हम लोग आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। जी जी। हो सकता है किसी को ये थोड़ा सा ऐसा लगे कि यहाँ तो बहुत सिकनेस है, लेकिन जो बच्चे इस माहौल से निकल के आगे बढ़ते हैं तो लाइफ में उन्हीं को कामयाबी मिलती है। तो कहीं अगर कोई बच्चा एब्सेंट रहता है या पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ वीक है तो क्या उसकी रिपोर्टिंग पेरेंट्स तक भी पहुंचती है? बिल्कुल, यही खास बात है विशेष एकेडमी की। डेली अटेंडेंस होती है और जो बच्चा एब्सेंट होता है उसके घर पे फिर फोन करते हैं हम लोग कि आज आपका बच्चा एब्सेंट है। अच्छा। या तो जनरली पेरेंट्स का कॉल आ जाता है कि आज बच्चा एब्सेंट रहेगा, कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है इस वजह से। अदरवाइज अगर घर पे नहीं पता है तो हम लोग बता देंगे आज आपका बच्चा एब्सेंट है यहाँ पे।
तो दर्शकों, वैसे देखा जाए तो एक तरह से बहुत अच्छी बात है कि आपको पता रहे कि बच्चा अगर पढ़ने के लिए घर से निकला है तो वो अपने स्टडी सेंटर तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और वो पढ़ाई में कैसा है, उसकी फ्रिक्वेंटली आपको रिपोर्ट मिलती रहती है सुनील जैन जी से और जो इनकी टीम है उनसे, यानी विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स जो है इस चीज़ के ऊपर पूरी पैनी नज़र रखती है। बिल्कुल सर। चलिए अब आते हैं दूसरे पार्ट पे कि जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें आ गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्टडी भी बहुत ज़्यादा हाईटेक, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो उस क्षेत्र में अगर मैं जानना चाहूँ कि विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स किस तरह से नए नए आयाम अपना रही है। देखिए सर, हम लोग जब बच्चे को टीच करते हैं तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है टेस्ट की बात आती है जी। क्योंकि हमें चेक करना है कि बच्चा किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। जब तक चेकिंग नहीं होगी तो बच्चा काम नहीं कर पाएगा। ठीक बात है। तो हम लोग ये करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बच्चे ने इकोनॉमिक्स का ट्यूशन लगाया या अकाउंटेंसी का ट्यूशन लगाया या बिजनेस स्टडीज का ट्यूशन लगाया, तो वीक में हर सब्जेक्ट के लिए एक डे हमने फिक्स किया हुआ है कि उस डे पे टेस्ट हम लोग लेंगे ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मेरा टेस्ट इकोनॉमिक्स का वेडनेसडे को हो रहा है तो हर वेडनेसडे पक्का है कि टेस्ट होगा। 6 डेज जो मैंने बच्चे को पढ़ाया, 7th डे पे मैं उसका टेस्ट लेता हूँ। उसको हम लोग फिर चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से और बच्चे को बताते हैं कहाँ बच्चा लैग कर रहा है। क्योंकि जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो बच्चे की नॉलेज के साथ साथ उसका पेपर को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बहुत मायने रखता है स्कोर करने के लिए। तो उन टेस्ट के थ्रू बच्चे को पता लगता है कि मेरे को किस तरह से पेपर को प्रेजेंट करके अटेम्प्ट कैसे करना है। मतलब आप वो पूरा वो एम्बियंस उनको प्रोवाइड करवाते हैं। एक तरह से अगर मैं एक आसान भाषा में कहूँ तो एक तरह से जैसे एक हम फाइनल खेलने से पहले एक सेमीफाइनल खेलते हैं ताकि हम फाइनल के लिए अपने आप को और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएं, वो आप चीजें उनको करवाते हैं। हाँ, अगर हम लोग सेमीफाइनल की बात करें तो उसके लिए तो हमने अलग से एक प्रोविजन बनाया है। अच्छा जी। ये जो वीकली टेस्ट हैं ये तो हम लोग पूरे साल ही चलाते हैं। जब अक्टूबर नवंबर में हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है तब हम लोग मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ओके। अब मॉक टेस्ट में ये होगा, फॉर एग्जाम्पल फाइनल लेवल पे स्टूडेंट ने 80 मार्क्स का अकाउंटेंसी का टेस्ट देना है या पेपर देना है, तो उसमें हम लोग सेम वही एनवायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। सेम उसी तरह से 80 मार्क्स का पैटर्न जो फाइनल एग्जाम में आने वाला है बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। तो हर सब्जेक्ट के 8 to 10 हम लोग मॉक टेस्ट ले लेते हैं। उससे फायदा ये होता है कि पहली बात तो स्टूडेंट पूरा रिवीजन कर लेता है टेस्ट के बहाने, और दूसरा कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर मेरे को कंसेप्ट तो सारा आता है बट मेरा पेपर टाइम पे पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो वो प्रैक्टिस उसकी 8 to 10 टाइम जब हम लोग करवा देते हैं तो बच्चा फिर इजिली, मतलब जनरली एग्जाम जो है वो 3 आवर्स का होता है, बट हमारे विशेष अकेडमी में जो बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं बारी बारी, वो अपने एग्जाम को अप्रोक्स 2.5 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं। पूरा करने की अपनी पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा सुनील जी, जैसे कहीं कहीं आता है ये कि कभी बच्चा अगर प्रेजेंट नहीं हो पाया, अगर जेन्युइन रीजन है कि बच्चा सही में बीमार है, कहीं बाहर है, इट मे पॉसिबल, तो जब वो बच्चा वापस आता है 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, तो तब जो उसका लेक्चर निकल गया है, जो उसका सिलेबस निकल गया है, उसको आप कैसे प्रिपेयर करवाते हैं? देखिए सर, हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी फैसिलिटी जो हमने रखी है वो है वीडियो बैकअप क्लासेस हमने रखी हैं यहाँ। ओके, दैट्स ग्रेट। हमने यहाँ पे सिस्टम क्या किया है, जब भी कोई टीचर, चाहे वो मैं अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, चाहे तिलक सर अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं या बिजनेस स्टडीज की क्लास चल रही है या मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, उन सभी क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। जो भी टीचर टीच कर रहा है उसकी वीडियो लेक्चर्स बनते हैं बहुत हाई क्वालिटी के ऊपर। और हमने एक ई लाइब्रेरी बनाई है। उसमें हमने ई लाइब्रेरी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने उसमें लैपटॉप्स लगा रखे हैं। अच्छा। और सारा सिलेबस जो मैंने टीच कर दिया वो सारा का सारा सिलेबस हमने उन लैपटॉप के अंदर रख दिया है। अच्छा, एक बैकअप आप रखते हैं? बैकअप हमने रख दिया। उसके बाद जिस भी बच्चे को जेन्युइन इशू है वो आके अपना बैकअप, फॉर एग्जांपल एक बार ऐसा होता है कि मान लो आज मैंने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करवाना है और बच्चे के घर में कोई फंक्शन है और 4-5 डेज के लिए बच्चा एब्सेंट हो गया, तो जब वो आएगा तो उसको वहां से कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो 4-5 डेज का जो बैकअप है वो बच्चे को मिल जाएगा। वीडियो क्लासेज हैं हमारे पास, तो उसके बाद फिर बच्चे को चीजें समझना आसान हो जाती है। तो बच्चा उन चीजों को जो आपकी ई लाइब्रेरी है उनको वो रेफर कर सकता है, और उसके बाद अगर उसके कुछ डाउट्स हैं तो वो आपसे क्लियर कर सकते हैं, अवेलेबल रहता है। ठीक है, ठीक, ये बहुत अच्छी पहल है। मैं ये कहूँगा कि जो भी लेक्चर्स आपके क्लास में होते हैं वो कहीं ना कहीं आप उनका बैकअप रखते हैं, और जब बच्चा वापस रिज्यूम करता है अपनी स्टडी को तो वो उनसे रेफर कर सकता है उसको। क्योंकि जब देखिए +1 +2 की हम लोग बात करते हैं, जनरली ऐसा होता है जब हम लोग हायर स्टडीज में जाते हैं, CA के लिए जाते हैं या CS के लिए जाते हैं, तो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, बच्चे को मिल जाता है। बट जनरली जो +1 +2 की ट्यूशन होती हैं बच्चे कहीं घरों में लगा लेते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे उन्हें प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाने वाला नहीं मिलता या चीजें नहीं मिल पाती हैं, वो इंफ्रा नहीं मिल पाता है। तो विशेष एकेडमी में जो टेस्ट सीरीज है
वो इसकी खास बात है। वीडियो बैकअप क्लासेस हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे को हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं ताकि एक प्रोफेशनल तरीके से बच्चा +1 +2 को भी स्टडी कर सके। क्योंकि आगे आने वाला जो भी कोर्स उसने करना है, CA करना है या CS करना है, बेस तो +1 +2 है, तो उस पर काम करना बहुत जरूरी है बच्चे का। दर्शकों, मैं आपको बता भी दूं कि आज हम सुनील जैन जी से बात कर रहे हैं खास तौर से +1 और +2 के लिए, और वो भी कॉमर्स के लिए। ठीक बात है ना सुनील जी? अच्छा, इसके साथ साथ अब बात आती है, ये तो बात हमने की स्टडी की और स्टडी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बट अपार्ट फ्रॉम स्टडी किस तरह के कोई मोटिवेशनल सेशन है या कोई स्ट्रेस बस्टर है, किस तरह से और चीज़ों के लिए आप बच्चों को प्रेरित करते हैं? देखिए, इससे 2 चीज़ें हैं। जब बच्चा स्टडी करता है, एक तो टीचर के पढ़ाने का तरीका और बच्चे की पढ़ने की लगन काम करती है पढ़ाई के लिए। ठीक बात है, दोनों मिलते हैं तभी जाके एक 100% रिजल्ट हम उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे जरूरी बात है वो मोटिवेशन। जब तक हम लोग सिर्फ स्टडी की बात ना करें, लाइफ में हमें कोई भी काम करना है, जब तक उस काम को करने के लिए हमारे पास मोटिवेशन नहीं है, तब तक वो काम हम लोग करते ही नहीं। एक विजन, एक गोल, एक मोटिवेशन होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स में कि हम लोग टाइम टू टाइम मोटिवेशनल सेशन रखते हैं, जिसमें बच्चे को हम लोग मोटिवेट करते हैं +1 +2 में अच्छे मार्क्स बच्चा लेके आए। प्लस हम लोग ये करते हैं कि आफ्टर 10 +2, देखिए जनरली ये होता है कि जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने +1 में नॉन मेडिकल लिया, जब वो +1 +2 स्टडी कर रहा है तो उसके पास एक गोल है कि +2 के बाद मेरा एम है कि मेरे को IIT में एडमिशन लेना है। जनरली कॉमर्स का बच्चा जो है उसके पास ऐसा एम नहीं है कि मुझे क्या बनना है, मैं CA बनना चाहता हूँ, मैं CS बनना चाहता हूँ, तो मैं LLB करना चाहता हूँ। इतना डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है कॉमर्स के बच्चे के दिमाग में? एक्चुअली अगर हम लोग बात करें, कॉमर्स फील्ड एक बहुत बेहतरीन फील्ड है और उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जी। तो डिस्ट्रैक्शन हमारे सामने तब आती है जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि मुझे क्या करना है। जब मेरे पास ऑप्शंस हों और ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, जब मुझे सिर्फ यस या नो में चूज करना है तो मेरे ख्याल में ज्यादा दिक्कत नहीं। जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप क्योंकि कॉमर्स के बच्चे के पास कॉमर्स के बाद अगर वो बीकॉम करे तो उसके बाद MCOM है, MBA करते हैं बच्चे, ICWA करते हैं, CA करते हैं, CS करते हैं, और भी कई चीजें वो कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक बात है। और जनरली ये होता है कि जो बच्चा +2 कॉमर्स में आ गया तो वो जनरली ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे CA बनना है या मुझे CS बनना है या मुझे LLB करना है। लेकिन वो बच्चा किस तरह से डिसीजन ले रहा है, वो दूसरों को देख के कि जनरली जो बच्चे +2 कॉमर्स कर रहे हैं तो वो जनरली CA करते हैं, तो मुझे भी CA करना है, जबकि उसको अभी ये पता नहीं है कि CA एक्चुअल में है क्या, उसको स्टडी क्या करना पड़ेगा, मार्केट में स्कोप क्या है CA बनने के बाद। तो हम लोग उसकी अपनी क्षमता कितनी है, अपनी कैपेबिलिटी कितनी है, ये नहीं कि अगर उसने परिवार में या नाते रिश्तेदार में किसी को देख लिया कि वो CA है तो वो भी ये सोच ले कि मैं भी CA बनूंगा। क्योंकि उसके लिए कितना आपको टाइम देना है, आपका मोटिव क्या है, आपके अंदर की कितनी कैपेबिलिटी है, वो सब चीजें मेरे ख्याल में उसमें ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि हम लोग रूटीन में सेशंस रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक दिन एक CA का सेशन रखा, तो उस दिन हम लोग बच्चों को ये बताएंगे, 3 to 4 आवर का सेशन रहेगा कि CA एक्चुअल में है क्या, जब आप CA पढ़ने जाएंगे तो आपको क्या सिलेबस पढ़ना है, कितना एक्सपेंस आपका उसके अंदर आता है, कितना टाइम आपको स्टडी के लिए देना पड़ेगा, और CA बनने के बाद आपके पास स्कोप क्या है। इसी तरीके से एक दिन हमने CS के बारे में बात की, इसी तरीके से हम एक दिन LLB के बारे में बात कर ली, एक दिन हमने होटल मैनेजमेंट के बारे में बात की। तो इस तरीके से डिफरेंट जो कोर्सेज हैं वो बच्चे को समझाए जाते हैं कि एक्चुअल में ये चीज है क्या, ताकि बच्चा उसको समझ पाए। और उसके बाद एंड में फिर हम लोग ये करते हैं कि जब बच्चे को लगता है कि मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, फिर हम लोग पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं कि आपको बच्चे को किस फील्ड में लेके जाना चाहिए, उसका बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, और उसके लिए हम लोग एक टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। तो जनरली उसमें साइकोलॉजिकल लेवल के क्वेश्चन होते हैं। वो टेस्ट जब हम लोग कंडक्ट करेंगे तो हम लोग ये चेक कर पाते हैं बच्चे का पोटेंशियल किस फील्ड में अच्छा है और किस फील्ड में इसे जाना चाहिए। तो +1 +2 के साथ साथ हम लोग जो नींव रख रहे हैं, तो आगे जो बच्चे ने कोर्स करना है उसकी तैयारी भी हम लोग साथ साथ में बच्चे को बताते हैं कि किस तरह से आगे आपको करना चाहिए। बच्चे के फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, उसकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, उन सब चीजों को ध्यान में रख के आप वो चीजें करते हैं। सर। अच्छा, अभी जैसे आपने बात की साइकोलॉजिकल फैक्टर की, तो आजकल एक टर्म काफी सुनने में आती है कि NLP एक टर्म है, तो वो जरा हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि NLP टर्म क्या है और किस तरह से स्टडी में या आप अपनी एकेडमी में उसको किस तरह से यूज करते हैं। देखिए, अगर मैं NLP के बारे में बात करूं, NLP मीन्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। और अगर हम लोग बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो इसका मतलब है लैंग्वेज ऑफ माइंड, हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, दिमाग की भाषा। तो जनरली जब हम लोग, मैं खुद एक NLP कोच हूँ, NLP ट्रेनर हूँ, NLP के सेशंस में लेता हूँ स्टूडेंट के लिए। तो वैसे तो NLP एक बहुत बड़ी साइंस है, बट स्टूडेंट के लिए जो मेरे पास सेक्शन रहता है इसमें, एक तो हमारे पास होता है मेमोरी बूस्टर सेशन।
जनरली बच्चों को या सोसाइटी में लोगों को ये पता नहीं है कि हमारी जो मेमोरी है वो किस तरह से काम करती है, हमें चीजें किस तरीके से याद होती हैं। हाँ, मैं सुनील जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं खुद ये जानना चाह रहा था कि दो बच्चे हैं, एक ही जगह पे एक ही एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, बट एक बच्चा चीजें याद रख लेता है लेकिन दूसरे को याद नहीं होती, तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है ये कि मैं किस तरह से उन चीजों को याद रखूं। बिल्कुल सर, अगर मैं एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लूं, जनरली अगर हमें बचपन में कभी चोट लग गई थी तो वो बातें हमें अभी तक याद रहती हैं। बिल्कुल ठीक कि मैं 5th क्लास में था तो मैं साइकिल से गिर गया था। हम अक्सर ये बात भी करते हैं। और जनरली लेकिन आज से 4 साल पहले 5 साल पहले आपने जो स्टडी किया है सिलेबस वो आप भूल गए हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है कि कुछ बातें तो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी। ठीक बात। अब मैं आपसे अगर बात करूं, आपने शोले मूवी देखी होगी, तो अगर मैंने आपको नाम भी लिया शोले मूवी का तो आपके दिमाग में कुछ पिक्चर्स आ गई होंगी। बिल्कुल, वो जहन में आ जाती है। हाँ, कि आपको गब्बर सिंह दिखाई दे रहा होगा, आपको जय वीरू दिखाई दे रहे होंगे, तो वो कुछ चीजें हैं जो हमारा दिमाग जल्दी से कैच कर लेता है। तो एनएलपी जो साइंस है उसमें हम लोग मेमोरी बूस्टर सेशन करते हैं, जिसमें मैं स्टूडेंट को ये सिखाता हूँ कि एक्चुअल में हमारा माइंड किस तरह से चीजों को याद करता है। वो टेक्निक जब मैं बच्चों को सिखा देता हूँ तो बच्चों को फिर क्वेश्चंस लर्न करना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत अच्छे नंबर बच्चा है फिर उसे ले सकता है। और इसके साथ साथ मेमोरी बूस्टर जो सेशन है, जनरली मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि हम लोग जब बात करते हैं स्टूडेंट के पढ़ाई को लेके, तो अगर आपके बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा स्टडी नहीं कर रहा, हमारे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं है। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे, उसके माइंड के लेवल पे बच्चे को ही कोई इशू हो और आप उसको समझ ना पा रहे हो। ठीक बात है। तो जब मैं एनएलपी के सेशन करता हूं, जब मैं क्लासेस करता हूं, तो बहुत बार मेरे सामने ऐसे केस आते हैं कि बच्चे को कुछ इश्यूज होते हैं मेंटल लेवल पे जिसको पेरेंट्स समझ नहीं पाते, क्योंकि वो भी नहीं जानते कि एक्चुअल में कुछ ऐसा हो रहा है। क्योंकि हम लोग जब समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि बच्चे को चोट लग गई, बच्चे को खून आ गया, बच्चा बीमार हो गया, इसको बुखार है, तो हमें इसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, हमने इसका ट्रीटमेंट करवाना है। मतलब जो चीजें विजिबल हैं, हाँ, उन्हें तो हम देख लेते हैं, बट जो इनविजिबल है, जो वो फील कर रहा है, उसे हम नहीं समझ पाते हैं। तो मेरे पास एनएलपी में कुछ स्पेशल टेक्निक होती हैं। जैसे बच्चा कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ याद कर लिया, लेकिन जब एग्जाम देने जाता है तो उसको एंजाइटी आ जाती है, उसको पसीना आने लगेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम से निकलने के बाद हमें याद आता है, अच्छा इसका आंसर ये था, मुझे अब याद आ रहा है, तब मैं भूल गया था। तो वो एंजाइटी जो आ जाती है बच्चे के अंदर, तो उसके लिए मेरे पास कोई स्पेशल टेक्निक होती है। तो कुल मिला के दर्शकों, हम ये कहें कि एनएलपी एक बहुत वास्ट टेक्निक है, और अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप सुनील जैन जी से संपर्क कर सकते हैं। विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स में आप जा सकते हैं, वहां इनसे बातचीत कर सकते हैं, इनसे काउंसलिंग ले सकते हैं। और अंत में सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा, पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि जो +1 और +2 जो स्टेज है स्टूडेंट की लाइफ की, ये स्टूडेंट की लाइफ की नींव है। क्योंकि जो +2 के बाद आने वाले 5 से 7 साल हैं हमारे पास, वो उस पर डिपेंड करता है कि एक स्टूडेंट की पूरी लाइफ कैसे जाने वाली है। जनरली अगर मान लीजिए मैं अगर मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, +2 के बाद मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की, मैं डॉक्टर बन गया, तो अल्टीमेट फिर मैं उसी से पैसा कमा रहा हूँ, उसी से मेरी लाइफ चल रही है, उसी से मेरी सोसाइटी में पहचान है। लेकिन +1 और +2 की नींव बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को इस तरीके से स्टडी करवाएं कि उसकी नींव बहुत अच्छी हो, ताकि आगे लाइफ में वो कामयाब हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जैन जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपने विचार हमारे साथ बांटने के लिए, और साथ ही स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ बांटने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों, आज का ये जो सेशन था, जो बातचीत थी, वो ज़रूर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। और इसी तरह से आप सिटी बिग न्यूज़ के प्रोग्राम्स को देखते रहें, और साथ ही ये देखते रहें कि किस तरह से आप और ज़्यादा बेहतर अपने बच्चों को एक करियर चुनने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।